हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10th और 11th दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम कवर करते हैं रेगुलर स्टडी जीके के क्वेश्चंस, और फ्रेंड्स हम लास्ट दिन के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं रेगुलर टेस्ट के लिए, तो उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। देखिए, आज का मोटिवेशन कोड है बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज़ समथिंग यू क्रिएट। बैलेंस ये नहीं है कि जिसे आप ढूंढें, बैलेंस वो है जिसे आप एक ऐसी चीज़ है जिसे आप क्रिएट करें। लाइफ में भी हमें इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स बैलेंस को बना के चलना है। आपकी हर एक चीज़, जैसे आप अपनी स्टडी को कितना टाइम देते हैं, आप अपनी जो है पर्सनल लाइफ को कितना टाइम देते हैं, या सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं। तो अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे से बेहतर जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे से। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। वेरी इंपॉर्टेंट डे, काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं। ये दिन कब सेलिब्रेट करते हैं? 10th ऑफ दिसंबर को। ये दिन देखिए मार्क करता है द ओकेजन ऑफ द साइनिंग ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948। तो 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स, तो इस पर साइन हुए थे, और इसी दिन को, इसी ओकेज़न को चिन्हित करता है ह्यूमन राइट्स डे। इस बार इसकी थीम रही फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। एक कमीशन भी है, इसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 ऑफ अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इस कमीशन के चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है यूनिसेफ डे। तो यूनिसेफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 ऑफ दिसंबर को मनाती है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ की पूरी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबलाइजमेंट 1946 को हुई थी, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? टू सेव द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। मानवीय सहायता प्रदान करके दुनिया भर के बच्चों की जान बचाना इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य है। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, चिल्ड्रन जो है उनकी लाइफ को सेव करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेफ डे कब मनाते हैं? ध्यान रखेंगे 11 ऑफ दिसंबर को। 11 ऑफ दिसंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। ये भी मनाते हैं 11 दिसंबर को। ये देखिए मनाया जा रहा है सिंस 2003 से, 2003 से ये हर साल मनाया जा रहा है। माउंटेन्स की हमारी लाइफ में जो है क्या इम्पोर्टेंस है, इसी के बारे में इस दिन अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और इस बार की इसकी थीम रही रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ये हमारे हो गए आज के इम्पॉर्टेंट डे। अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि दिसंबर के हमने जो जो इम्पोर्टेंट डेज कवर करे हैं उनको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 1 दिसंबर कौन सा इम्पॉर्टेंट डे था? वर्ल्ड एड्स डे। थीम क्या रही इसकी? लेट कम्युनिटीज लीड। 2 दिसंबर मनाया गया नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इसकी थीम रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। और 2 दिसंबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी हुआ, जिसकी थीम क्या रही? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। उसके बाद देखिए 3 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप। इसकी थीम रही यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। 4 दिसंबर कौन सा दिन हुआ? इंटरनेशनल नेवी डे, और इस बार इसकी क्या थीम रही? ऑपरेशनल इफ़िशियंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 5 दिसंबर को मनाया गया फ्रेंड्स वर्ल्ड सॉइल डे। इसकी थीम रही सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। 7 दिसंबर देखिए कौन सा दिन है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। थीम क्या रही? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। और 9 दिसंबर कौन सा दिन रहा? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। थीम क्या रही इसकी?
UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो ये थे फ्रेंड्स अभी तक के हमारे दिसंबर के डेज। तो आप लोग इनको रिवाइज करते रहें, रेगुलर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डे तो याद ज़रूर हो जाएंगी। तो चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इबू वोल्केनो हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इन विच कंट्री इट इज़ लोकेटेड। तो इबू ज्वालामुखी जो है ये लोकेटेड है देखिए इंडोनेशिया में, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि अभी हाल ही में जो है ये इरप्ट हुआ है, इस वोल्केनो जो है ये ज्वालामुखी जो है अभी हाल ही में जो है ये इरप्ट हुआ, इसलिए ये न्यूज़ में भी रहा था। इंडोनेशिया लोकेटेड है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे, और वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वोल्केनोज जो है यहाँ पर हैं, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ना उसी पर ही लोकेटेड है इंडोनेशिया कंट्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ये जो येलो पोर्शन है आपको दिख रहा है ये पूरा इंडोनेशिया है। कैपिटल है इसकी जकार्ता, करेंसी है रुपया, और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ कंडक्टेड अ टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर एशियान वुमेन पीस कीपर्स इन न्यू दिल्ली। तो किसने जो है अभी नई दिल्ली में आशियान महिला जो शांति सैनिक हैं उनके लिए एक टेबल टॉप जो है एक्सरसाइज आयोजित की। तो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है किसने, इंडियन आर्मी ने। इस एक्सरसाइज को कराने का उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट जेंडर इंक्लूसिविटी एंड एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ वुमेन मिलिट्री पर्सनल इन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो एक तो इसका उद्देश्य था कि लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देना, दूसरा था जितने भी शांति अभियान होते हैं उसमें जो महिला सैन्य कर्मी हैं उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाना। तो इसी पर्पज़ से ये एक्सरसाइज की गई थी, और ये एक्सरसाइज हुई थी फ्रेंड्स कहाँ पे, नई दिल्ली में, और कंडक्ट किया था इसको इंडियन आर्मी ने। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर स्कॉलरशिप फॉर एक्स सर्विस मैन। तो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो पूर्व सैनिक है उनके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किसके साथ में अभी कोलैबोरेशन किया है। तो इन्होंने जो है अभी IBM इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, देखिए ISP यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है कोलैबोरेशन। ये जो इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है इसमें इसका मेन फोकस है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। तो देखिए रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद देखिए जो भी सिविलियन लाइफ है उसके लिए उनको मिलिट्री पर्सनल जो भी हैं उनको छात्रवृत्ति, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना ही इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने ISP के साथ जो है मिलकर पार्टनरशिप की है। अच्छा, मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो अभी हम कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए अभी मुंबई में दिव्य कला मेला इसे ऑर्गेनाइज किया था सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। इसके अलावा देखिए नया सवेरा जो स्कीम है इसे इम्प्लीमेंट किया था माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं तो उन्होंने 6 दिन का मेगा इवेंट था भारत पर्व, इसे रेड फोर्ट लॉन में ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था। तो कोशिश करें फ्रेंड जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें न्यूज़ को उतनी बार आप लोग रिवीजन करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान। अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स एक्सपो 2023 को कौन से शहर में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स एक्सपो है इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया है भारत के CDS अनिल चौहान ने। कहाँ पर किया है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू दिल्ली में इन्होंने इस एक्सपो को इनॉग्रेट किया। अनिल चौहान ने कहा देखिए कि जो विमानन क्षेत्र है, देखिए जो एविएशन सेक्टर है उसमें एविएशन सेक्टर की तेज़ी से जो वर्ड देखिए चेंज हो रहा है, और जो नई नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। ये ऐसा कहा गया था इसी दौरान अनिल चौहान के द्वारा ऐसा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट देखो क्या है,
जो हानुका फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 7 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक। सेकेंड स्टेटमेंट है हानुका इज़ क्रिश्चियनिटीज़ बिलव्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो ये क्रिश्चियंस का बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही बिलव्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट इसको कहा जाता है। तो इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है ना वो पहला वाला करेक्ट है कि हानुका जो फेस्टिवल है ये 7 से 15 दिसंबर तक जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं क्योंकि क्रिश्चियंस का नहीं है ये याद रखेंगे, आपको याद रखना है जुदाइज्म, ठीक है। इनका ये बहुत ही बिलव्ड फेस्टिवल है जिसे कहते हैं ये लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो क्रिश्चियनिटी से इसका संबंध नहीं है इस फेस्टिवल का। तो जो फेस्टिवल है ये मार्क करता है द rededication of the temple in Jerusalem in the 2nd century BC when a small group of Jewish fighters liberated it from the occupation of foreign forces। ये त्यौहार देखिए ईसा पूर्व जो दूसरी शताब्दी थी उसमें यरूशलेम में मंदिर के पुनर्समर्पण का प्रतीक है, जब यहूदी सैनिकों के एक छोटे समूह ने विदेशी ताकत से इस टेम्पल को फ्री कराया था। तो जूइश का ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट हमारा जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर हैज़ बीन अनवेल्ड बाय डैश विद मोर देन 1000 क्यूबिट्स, जो कि इक्विवेलेंट है डिजिटल बिट्स के इन अ नॉर्मल कंप्यूटर। सो अभी पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, सिंपल याद रखेंगे। तो अभी इसका अनावरण किया है किसने, IBM ने। IBM ने देखिए 4 दिसंबर में एक चिप अनवील करी थी और उस चिप को नाम किया दिया था कॉन्डोर। तो ये चिप का नाम पूछ सकते हैं कि भाई जो चिप अनवील करी गई थी उसका क्या नाम रखा गया था, कॉन्डोर। इट हैज़ 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स अरेंज्ड इन अ हनीकॉम पैटर्न। तो इसमें कितने क्यूबिट्स हैं, 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैं जो कि हनीकॉम पैटर्न में जो है उसको अरेंज किया गया है। तो पहले क्वांटम कंप्यूटर जो है इसे अनवील किया है किसने, IBM ने। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली मोहम्मद अल रामसी हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो इन्हें अभी वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया है मोहम्मद अल रामसी को। किस देश से हैं ये, तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि किन्हें अपॉइंट किया है चेयरमैन, या इनके कंट्री से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस या इवेंट था, ये इवेंट दुबई UAE में होगा, मतलब दुबई UAE में शुरू हो गया था 20 नवंबर को, और कब तक चलेगा ये 15 दिसंबर तक। इसी के साथ कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बोर्ड के हेड अपॉइंट हुए हैं समीर शाह। स्विगी इंडिया के चेयरमैन बने आनंद कृपालू। फर्स्ट इंडियन जो ऑपरेट करेंगी मार्स रोवर को, अक्षता कृष्णमूर्ति। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिनको डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में, इनका नाम है कैप्टन गीतिका कोल। तेलंगाना के अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवनाथ रेड्डी। और कौन सी पार्टी से हैं ये, कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ CEO ऑफ द ईयर 2023 बाय द टाइम मैगजीन। अभी टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 का CEO नामित किया है। नाम है इनका फ्रेंड्स, आपको सिंपल इनका नाम याद रखना है, सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन को चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। कौन सा देश महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स इसे होस्ट करेगा कौन सा देश, आंसर इज बांग्लादेश। अभी जो है इसका रिसेंट इसके जो लोगो है मेंस और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का लोगो को जो है अभी ICC ने जो है लॉन्च किया है। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन हुई इसकी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। चेयरमैन है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले।
डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। सीईओ का नाम है ऑस्ट्रेलिया के जॉफ एलार्जिस जो है सीईओ हैं। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। और मेंबर्स कितने हैं 108। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो अब ये भी याद रखना कि पहली इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या था। तो इसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। और कब इसे लॉन्च किया था। तो इसे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 1975 में। ठीक है। और इसे लॉन्च कहाँ से किया था। तो इसे लॉन्च किया गया था सोवियत कॉस्मोस 3M जो रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 19 अप्रैल 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लिटरेरी अवार्ड। अब यहाँ पे देखिए कुछ अवार्ड्स के नाम लिखे हैं। इनमें से कौन सा साहित्यिक पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स इनसे बात करते हैं। तो इनमें से जो साहित्यिक पुरस्कार है ये है हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है फ्रेंड्स ये आपका है रिलेटेड किससे साहित्य या लिटरेरी अवार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की जो क्रस्ट है उस पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शंस वाइज अगर बात करते हैं तो इनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड विद एन एम टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स इन विच ईयर। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1992 में। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या था कि जो एंडेंजर्ड जो एशियाई हाथी है उनको प्रोटेक्ट करना उनकी रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ। जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को उस दिन देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछते कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब पास किया था। तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब से होना शुरू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 से। इसलिए हर साल बनाते हैं हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। जो फ्रेंड्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कितने टाइम में किया था। तो ये हमें एग्जैक्ट टाइम याद रखना है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो ड्राफ्ट है पूरी तरह से कंप्लीटली जो है ये बनकर तैयार हो गया था। और जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं फ्रेंड्स यहाँ से याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। चलिए फ्रेंड्स लास्ट हम सैटरडे जो क्वेश्चंस करे थे उनको रिवाइज करते हैं। इंडिया अनाउंस टू प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ $1 million एज अ रिलीफ असिस्टेंट टू विच कंट्री आफ्टर द वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट उलावुन। माउंट उलावुन में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भारत ने जो है पापुआ न्यू गिनी को राहत सहायता के रूप में $1 million राशि देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन द फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स लिस्ट 2023। तो इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण को कौन सी रैंक मिली है 32। और इस लिस्ट में ये भी याद रखेंगे नंबर 1 पे कौन है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेयर लेयन। ये इस लिस्ट में जो है नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट देखिए शॉन डेविस इनका भी हाल ही में निधन हुआ एट द एज ऑफ 57। हु वॉज ही। तो ये कौन थे तो शॉन डेविस थे बॉडी बिल्डर। नेक्स्ट है इंडिया ने अभी $175 million लोन एग्रीमेंट साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस ऑफ रोड इन मध्य प्रदेश।
तो इसके लिए इंडिया ने जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन समझौते पर साइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल दुहोमा, इन्होंने अभी मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। ही इज़ द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। तो लाल दुहोमा जो हैं, इनकी पार्टी कौन सी है? ज़ोरम नेशनलिस्ट पार्टी। किस बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया है बैंकर ऑफ द ईयर के द्वारा? तो अभी देखिए, फाइनेंशियली टाइम ओन द बैंकर ने किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है फेडरल बैंक को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन असाइन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो अभी तक इसके मिनिस्टर कौन रहे थे? नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन इन्होंने अभी जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अभी एडिशनल चार्ज इसका दिया गया है अर्जुन मुंडा को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किसे किया गया? राजीव आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्विगी इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसको हमने अभी रिवाइज भी किया था, तो आपको याद आ गया होगा, आनंद कृपालू, ये स्विगी इंडिया के बने हैं चेयरमैन। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। तो आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर का जो हाईएस्ट आर्ट अवार्ड है कल्चरल मेडेलियन, सांस्कृतिक पदक, इस ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से फ्रेंड्स आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। Thank you so much for watching this video.